राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर आज महात्मा गांधी अस्पताल में शिविर लगाया गया है। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत ने बताया कि मिर्गी, जिसे तान की बीमारी भी कहा जाता है, इस बीमारी में मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं। कभी कभी मरीज की जीभ तक भी कट जाती है, मरीज को पेशाब आता है और मरीज बेहोश हो जाता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में बच्चों, जवान और उम्र दराज लोगों को भी आ सकती है। डॉक्टर राणावत ने बताया कि तान की बीमारी का इलाज संभव है। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांचें होती है और दवाइयां भी फ्री में मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करीबन तान की बीमारी के 8 करोड़ रोगी हैं। भारत में 1 करोड़ 25 लाख मरीज है और राजस्थान में लगभग 8 से 10 लाख मरीज है। भीलवाड़ा जिले में कम से कम 28,000 मिर्गी के मरीज है। डॉक्टर राणावत ने कहा कि जब भी मरीज को मिर्गी आए तो उसे करवट दिलाकर सुला दें और तकिया लगा दें ताकि सिर पर कोई चोट न लगे। जब तक मरीज होश में न आए तब तक उसके मुंह में पानी नहीं डालना है और न ही कोई चम्मच या हाथ न डालें। उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए। मिर्गी का लाइलाज बीमार नहीं है, इसका इलाज संभव है। अंधविश्वास में न रहकर दवाइयों से मिर्गी का उपचार किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। मिर्गी की एक तरह की तान की बीमारी बोलते हैं, आम बोलचाल में तान की बीमारी भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं, जीभ कट जाती है, कपड़ों में पेशाब निकल जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। तान की बीमारी किसी भी उम्र में आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है, जवान में भी आ सकती है, बूढ़े में भी, बूढ़े जो उम्र दराज लोग होते हैं उसमें भी आ सकती है। जो तान की बीमारी का इलाज संभव है सरकारी अस्पतालों के अंदर। इसके लिए जो जाँचें होती हैं और जो दवाएँ हैं वो फ्री में मिलती हैं। पूरे विश्व के अंदर तान के करीबन 8 करोड़ मरीज हैं और भारत के अंदर, जिसके अंदर 1 करोड़ 25 लाख मरीज हैं। राजस्थान के अंदर अपने पास कम से कम 8 से 10 लाख मरीज हैं इसके अंदर। और भीलवाड़ा शहर के अंदर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कम से कम 8,000 मरीज हैं इसके। 28,000 मरीज हैं इसके, कम से कम 25 से 28,000 मरीज हैं। और इसके अंदर क्या है कि जब भी मरीज को तान आती है, इसलिए वो कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि मरीज को जब भी तान आए उसको करवट दिला दें, सर के नीचे एक तकिया लगा दें ताकि सर पे कोई चोट ना लगे। और जब तक मरीज होश में ना आए तब तक उसको मुंह में पानी नहीं डालना है, ना ही मुंह के अंदर कोई उंगली डालनी है। कई बार क्या कि जैसे जीभ कट जाती है, मुंह से खून आता है, तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर उंगली डाल देते हैं या चम्मच डाल देते हैं। अगर आप उंगली डालेंगे तो खुद की उंगली कट जाएगी और चम्मच डालेंगे तो मरीज का दांत टूट जाएगा। और मरीज का जो मिर्गी का जो झटका है वो 1 से 2 मिनट के लिए आता है। उस टाइम में पैनिक नहीं हो, मरीज को दबाना नहीं है, मालिश वालिश नहीं करनी है और तुरंत उसको अस्पताल में लेके आना है ताकि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू हो सके और मरीज को ज़्यादा डैमेज ना हो। और जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलरली ही खानी होती हैं। इसमें दवाइयाँ जो होती हैं वो बीमारी के हिसाब से चलती हैं। तो मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका पूर्णतः इलाज संभव है। और किसी भी अंधविश्वास में न रहें, माताजी में और इनमें विश्वास रखिए, अंधविश्वास न रखिए और दवाइयाँ जरूर लें, टाइम से समय पर लें। मिर्गी आने के क्या कारण रहते हैं? इसमें मिर्गी का जो आने का कारण होता है वो उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे छोटे बच्चों में मिर्गी का दौरा आता है तो जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका जो बर्थ वेट है वो लो है, बच्चा रोते ही सांस नहीं ले पाया, उसकी वजह से दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी मिर्गी का दौरा आता है। जवान आदमी में जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, दिमागी बुखार हुआ है, टीबी की बीमारी हुई, दिमाग में टीबी की गांठ हो जाती है, कोई कीड़े की गांठ होती है जिसको एनसीसी बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से बात है। और कई बार क्या है बिना किसी कारण के भी मिर्गी का दौरा आ जाता है। इसके अंदर क्या है कि दिमाग के अंदर जो अपनी विद्युत जो तरंगे होती है वो ज़्यादा जनरेट होती हैं और उसकी वजह से पूरे शरीर में अनियंत्रित झटके आने लग जाते हैं। और ओल्ड एज के अंदर जो होता है उसके अंदर या तो स्ट्रोक होता है, जो लकवे की बीमारी होती है उसमें भी मिर्गी का दौरा आ सकता है, या फिर कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, उसकी वजह से भी आ सकता है। बिल्कुल, सारा इलाज सरकार की तरफ से फ्री में है, न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं भी उपलब्ध हैं और इसके अंदर जांचें और इलाज दोनों ही फ्री में है। और मिर्गी से संबंधित सारी दवाएं महात्मा गांधी अस्पताल में फ्री में मिलती हैं। हाँ, मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत हूँ, HOD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, RVRS मेडिकल कॉलेज से हूँ।